बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत मोहब्बत खुलूस का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कल भी हमने एक सेशन किया था आपके सवाल और हमारे जवाब को लेकर, और आज इस सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। कुछ आपके सवाल और हमारे जवाब, और आज भी कुछ मुंतखब सवालात हमारे पास मौजूद हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सिलसिले को पसंद किया। आज का पहला मुंतखब सवाल जो मेरे पास मौजूद है वो है जनाब रविंद्रा जी का, और आप कहते हैं कि आदाब। बहुत शुक्रिया जनाब, साफ सच्ची बातें आप करते हैं, तो इसके लिए रविंद्रा जी आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमें भारत से जो है वो फॉलो कर रहे हैं और आपने हमारी गुफ्तगू को पसंद किया, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। वजाज साहब कहते हैं कि बाबर आजम के पीछे क्यों पड़ गए हमारे साबिक क्रिकेटर्स, उन्होंने नंबर भी तब्दील किया और वो उनका नंबर नहीं था जिस पर वो चैंपियंस ट्रॉफी में खेले, परफॉर्मेंस ख़राब हुई और अब उनको T20 टीम से जो है वो आउट कर दिया गया है। वजाज साहब, बाबर आजम के साथ आपकी मोहब्बत और बाबर आजम के साथ आपका प्यार अपनी जगह, लेकिन बाबर आजम इस टीम के एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन पर टीम डिपेंड करती है, जिनसे टीम को उम्मीदें वाबस्ता हैं। और जहाँ तक रही साबिक क्रिकेटर्स की तनकीद की बात, तो वो तनकीद बाबर आजम के लिए नहीं है। बाबर आजम से जो उम्मीदें हैं, जो तवक्कुआत हैं, उस बुनियाद पर हैं, क्योंकि बाबर आजम तवक्कुआत पर जब पूरा नहीं उतरेंगे, जब वो डिलीवर नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली जो है उनके ऊपर सवाल उठेगा। और ये बाबर आजम नहीं है, माजी में वकार यूनुस, वसीम अकरम, शोएब अख्तर, शाहिद आफरीदी, यूनुस खान, मोहम्मद हफीज़, सरफराज अहमद, एक लंबी फहरिस्त है जिसका ये खिलाड़ी शिकार रहे हैं। उनके ऊपर भी तनकीद हुई है, उनके खेल को लेकर सवाल भी उठाए, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन खिलाड़ियों से टीम को उम्मीदें थी, तवक्कुआत थी, और जब वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे तो फिर उसके ऊपर सवाल किया गया। जहाँ तक आपकी ये बात है कि ये बाबर आजम का नंबर नहीं था जिस पर उनको खिलाया गया, आपकी राय हो सकती है, बट जब टीम को ज़रूरत हो तो फिर आपको जो है वो टीम की ज़रूरत के हिसाब से खेलना पड़ता है। खुद बाबर आजम ने जो है अपनी गुफ्तगू में इसका खुलासा किया। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे और उन्होंने कहा कि जो रोल मुझे दिया गया है, टीम मैनेजमेंट ने जो मुझसे बात की है, मैं उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हूँ और अपना 100% देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है कि आप हमारे जवाब से मुतमईन हुए होंगे। थैंक यू वेरी मच आपका सवाल। साद हमें कहते हैं कि शर्जील खान कहाँ गायब हो गए हैं। शान पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 से मुकम्मल तौर पर बाहर है। साद, शर्जील एक ऐसे बैट्समैन है जिनकी खेल के हवाले से, जिनकी अहलियत के हवाले से सभी मोतरफ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली शर्जील खान, जिस तरह आपने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 2025 का जो ड्राफ्ट हुआ हुजूरी बाग लाहौर में, उसमें किसी फ्रेंचाइज ने उनको पिक नहीं किया। बहरहाल शर्जील को मैंने प्रेसिडेंट कप में जो है वो खेलते हुए देखा, और शर्जील ये जो डोमेस्टिक T20 टूर्नामेंट हो रहा है उसमें भी आपको एक्शन में दिखाई देंगे। खिलाड़ी के करियर में इस तरह का वक्त आता है, अप्स एंड डाउन आते हैं। शर्जील के पास अभी वक्त है, वो कम बैक कर सकते हैं। उनका एक करियर उनके सामने मौजूद है। फ़िलहाल जो पाकिस्तान सुपर लीग की आप बात कर रहे हैं, अब वहाँ ऐसा लगा कि फ़िलहाल फ्रेंचाइजेस का जो एतबार है, एतमाद है, वो शर्जील के ऊपर नहीं रहा है, इसलिए वो टीम का हिस्सा नहीं बन सके। अज़हर ने कहा कि वनडे पर रिजवान बाबर T20 से ड्रॉप हुए हैं, ये कहाँ की मंतक है, ये कौन सी सिलेक्शन है? तो अज़हर जी, हम भी यही बात, अगर आपको याद हो, पिछली वीडियो में हमने की है, उससे पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ, और शाहिद आफरीदी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वनडे की परफॉर्मेंस पर T20 से टीम में खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दिया जाता है, T20 की परफॉर्मेंस पर टेस्ट मैच में खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा बना लिया जाता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट में ही होता है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, ये हम देखते रहे हैं। और ऑपरेशन क्लीन अप तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन बहरहाल इंसाफ के तकाज़ों को मद्देनज़र का फैसले करने चाहिए थे। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम की सिलेक्शन के ऊपर सवाल उठा, स्पिनर्स टीम में क्यों नहीं थे। अब हमने एशिया की कंडीशन में टीम में स्पिनर नहीं रखे, न्यूजीलैंड खेलने के लिए जा रहे हैं, वहाँ हमने भरमार कर दी है वनडे और T20 टीम में स्पिनर्स की। तो अकल जो है वो दंग रह जाती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी और फॉर्मर क्रिकेटर जो कि सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा हैं, उनकी अहलियत और सलाहियत और उनके फैसलों को देखकर। और आपकी जो बात है बिल्कुल वजह है कि परफॉर्मेंस आपकी वनडे में ख़राब है, ड्रॉप ऑफ T20 क्रिकेट से हो गए हैं। सदाकत साहब कहते हैं कि
ख्वाजा नाफे और मुश्ताक कल्होड़ो पर भी कभी बात कीजिए। जी बिल्कुल, मुश्ताक कल्होड़ो डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस के बाद इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर अपनी कारकर्दगी की वजह से जो है वो मौजूद बहस बने हुए हैं। एक अच्छा उभरता हुआ खिलाड़ी है ख्वाजा नाफे। मोइन खान रमज़ान T20 टूर्नामेंट में एक्शन में दिखाई दिए। वो भी बाय द वे ये दोनों खिलाड़ी जो हैं आपको डोमेस्टिक T20 जो कि इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में रमज़ान मुबारक में है खेलते हुए दिखाई देंगे। शरद गोस्वामी कहते हैं कि पाकिस्तान को राइट ऑफ नहीं किया जा सकता, रातों रात टैलेंट जो है वो ख़त्म नहीं होता। और पाकिस्तान टीम इंटरनेशनल क्रिकेट की शरद गोस्वामी साहब कहते हैं कि एक रियलिटी है और इस रियलिटी को आप बिल्कुल जो है वो भूल नहीं सकते। तो बहुत शुक्रिया शरद साहब आपके ख्यालात का और आपकी सोच का। बिल्कुल, मैंने भी अगर आपको याद हो कल वीडियो में यही बात की थी कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हारा ज़रूर है। वर्ल्ड कप 2023 में हारा, 24 T20 वर्ल्ड कप में हारा, चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 में हारा, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान की एक हकीकत है, पाकिस्तान की एक परफॉर्मेंस है, पाकिस्तान का एक नाम है, पाकिस्तान की एक पहचान है। और एशिया में पाकिस्तान और भारत क्रिकेट की दो बड़ी कुव्वतें हैं। वो अलग बात है कि अफ़गानिस्तान की टीम की हालिया अरसे में क्रिकेट में परफॉर्मेंस खासी अच्छी रही है। उनको सराहना चाहिए, उनकी कारकर्दगी पर उनको प्रेस करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि आफ्टर इंडिया एशिया में अफ़गानिस्तान एक उभरती हुई क्रिकेट की कुव्वत है और आप उसको पाकिस्तान से आगे रखेंगे, तो मैं इससे पहले भी इत्तेफाक नहीं करता था। और आपने हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाई है शरद गोस्वामी साहब, और आपने कहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट का टैलेंट, पाकिस्तान क्रिकेट की हकीकत अपनी जगह मौजूद है। उसके अलावा जनाब नजमा साहिबा हमें मुंबई से कहती हैं कि सरफराज खान कहाँ चले गए। और सरफराज खान एक ऐसा हीरा है जिसने क्रिकेट इंडिया को हालिया अरसे में चंद अच्छी परफॉर्मेंसेस लेकर दी। नहीं, कहीं नहीं गए सरफराज खान नजमा साहिबा। वो टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्होंने कम वक्त में लोगों के जो तवज्जो है वो हासिल की है। और जिस तरह आपने उनकी बात की, होम ग्राउंड पर वो खेले हैं, बढ़िया खेले हैं, अच्छा खेले हैं, और हमने भी अपनी वीडियोस में उनके हवाले से गुफ्तगू की है। जोहान्सबर्ग से जनाब नजमुद्दीन खान साहब हमें कहते हैं कि हुसैनी साहब आपकी वीडियोस देखता हूँ, प्रोग्राम भी देखता हूँ। नजमुद्दीन साहब बहुत शुक्रिया आपका। और नजमुद्दीन साहब कहते हैं कि मोहम्मद यूसुफ के बारे में शाहिद आफरीदी ने कहा है कि उनको नेशनल अकेडमी में होना चाहिए, उनको टीम के साथ नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और शाहिद आफरीदी साहब ने ये बात की और मैं इसको सेकंड करता हूँ। मोहम्मद यूसुफ साहब को अंडर 19 टीम के साथ एक जिम्मेदारी दी गई थी कुछ अर्से पहले, और ज़्यादा मुनासिब होगा कि उनको आप नेशनल अकेडमी में रखें और नेशनल अकेडमी में रखकर जो है आप उनकी सलाहियतों से, उनके खेल से अपने उभरते हुए नौजवान खिलाड़ियों को मुस्तफ़ीद करें। आप दौरे पर जाकर खिलाड़ियों को ठीक नहीं कर सकते। मोहम्मद यूसुफ तो शायद एंजॉय करेंगे, टीम के साथ ट्रैवल करेंगे, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आलियान महमूद जनाब इस्लामाबाद से हमसे पूछते हैं कि शादाब खान के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है, बट आलियान कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा सपोर्ट हूँ शादाब खान का। उनको मौका मिला है, वो वापस आए हैं, और ये अलग बात है कि उनको कोई जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन आप उम्मीद करते हैं कि आलियान साहब कहते हैं कि शादाब जो है वो स्ट्रॉन्ग कम बैक करेगा। दैट्स वंडरफुल। हमारी भी बेस्ट विशेज़ हैं कि शादाब एक अच्छा प्लेयर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड का कैप्टन है, पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 10 में वो डिफेंडिंग चैंपियन टीम का कैप्टन है। और आपने खुद कहा कि उनको पहले टीम में लेकर आना चाहिए था, उनको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल क्रिकेट बोर्ड में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी समझ, उनकी सोच बिल्कुल चीज़ें बहुत सारी ऐसी हैं कि जो समझ से बाहर हैं। लेकिन बहरहाल आलियान आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जिस बुनियाद पर वो टीम में आए हैं, ना उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस है, ना उनकी डोमेस्टिक क्रिकेट में कोई परफॉर्मेंस है, उनकी अहलियत सलाहियत के ऊपर किसी को कोई दो राय नहीं है। बट शादाब खान जो है इस वक्त बिल्कुल जो है वो कह लें कि आउट ऑफ फॉर्म है। बट देखें अगर वो यहाँ परफॉर्म कर दें वेल एंड गुड, नहीं करेंगे तो उनके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा। तो यही जनाब कुछ मुंतखब सवालात थे जो हमने अपनी इस वीडियो का हिस्सा बनाया। एक बार फिर आप तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप हमारे साथ कनेक्ट हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, मोहब्बत खुलूस का इजहार कर रहे हैं। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतने ही आपके सवाल और हमारे मुंतखब जवाबात। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याहिया हुसैनी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़,
पाकिस्तान जिंदाबाद।